हेलो बच्चों, मैं सुषमा श्रीवास्तव आज आपके कक्षा 8 के सभी बच्चों का स्वागत करती हूं और इसी के साथ मैं गणित कक्षा 8 का पढ़ाने जा रही हूं। सबसे पहला पाठ है परिमेय संख्या इकाई 1। इसमें सबसे पहले हम परिमेय संख्या को परिभाषित करेंगे। तो परिमेय संख्या को p बटे q के रूप में व्यक्त करते हैं, जहां पर q इज नॉट इक्वल टू 0। ये हम परिभाषा सभी बच्चों को याद करने बोलते हैं, आप भी याद करते हैं, लेकिन हम ये जानना चाहते हैं p बटे q वे q इज नॉट इक्वल टू 0। इसको हम सबसे पहले जानेंगे। इसको जानने के लिए बच्चों हमने आपको पढ़ाया था प्राकृतिक संख्या किसे कहते हैं। प्राकृतिक, तो सभी बच्चे जानते हैं प्राकृतिक संख्या जिससे हम किसी की गिनती कर सकें। हमें बचपन से ही आप लोगों को हम लोगों ने सिखाया है कि जिससे हम किसी वस्तु की गणना करें, गिनती करें, उसको हम प्राकृतिक संख्या कहते हैं। जैसे जिससे किसी वस्तु की गणना हो, जिससे किसी वस्तु की गणना हो, किसी वस्तु की गणना की जा सके, जाती है, उसे प्राकृतिक संख्या कहते हैं। उदाहरण के रूप में अगर हम एग्जाम्पल लेते हैं तो आप गिनती कहाँ से शुरू करते हैं बच्चों? 1 से शुरू करते हैं। 1 2 3 4 5 6 एंड सो ऑन। और इसी के बाद एक छोटी सी बात और निकल कर आती है कि पूर्ण संख्या किसे कहते हैं, वो भी बहुत महत्वपूर्ण है। तो पूर्ण संख्या, आपने देखा कि प्राकृतिक संख्या में हमने क्या लिखा, 1 2 3 4 5 6 एंड सो ऑन। इसके आगे अगर शून्य लगा दिया जाए तो इसे पूर्ण संख्या कहते हैं। याद होगा बच्चों। तो ये बहुत इजी है, प्राकृतिक संख्या, पूर्ण संख्या। अगला आता है पूर्णांक संख्या। पूर्णांक संख्या दो प्रकार की होती हैं। अगर हम देखते हैं पूर्णांक संख्या को हम दो भागों में विभाजित करते हैं। एक को हम कहते हैं धनात्मक संख्या और दूसरी है हमारी ऋणात्मक संख्या। ठीक है बच्चों, पूर्णांक संख्या हो गई, हमने प्राकृतिक संख्या देखी, पूर्ण संख्या देखी और पूर्णांक संख्या देखी। अब अगर हमको पूर्णांक संख्या को एक सरल रेखा पर व्यक्त करना है तो इसका बड़ा साधारण सा तरीका है जो आप लोग जानते भी हैं। तो एक सरल रेखा हमने खींच दी। इसको व्यक्त करने का थोड़ा सा माध्यम ध्यान देंगे, समझ में आ जाएगा। बीच में 0 हो गया। अब हमको देखना है कि 1 2 एक बराबर ग्राफ जब बनाते हैं तब उसी प्रकार से यहाँ पर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड सो ऑन। इसी प्रकार से यहाँ पर भी हम एक बराबर पर हम रेखा पर निशान बना देंगे, लिखेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8। इन सब के आगे क्या लग जाता है? ऋण लग जाता है। ठीक है बच्चों, ये हो गया ऋणात्मक, यानी कि हम क्या देखते हैं, ये वाली पट्टी क्या कहलाती है? ऋणात्मक पूर्णांक। ठीक है, ऋणात्मक संख्या, हम इसे कहेंगे ऋणात्मक संख्या, और ये वाली हमारी है धनात्मक संख्या। ठीक है बच्चों, अगर हम देखें, अब हम वापस हमारे उसी कॉन्सेप्ट पर आते हैं। हमारा परिमेय संख्या क्या है? हम देखते हैं 0 और यहाँ पर हम देखते हैं, अगर हम छोटा सा एक स्केल खींच लेते हैं और यहाँ पर हम 0 लिखते हैं और यहाँ पर 1।
आपने स्केल देखा होगा, ये स्केल में जो सेंटीमीटर्स होते हैं वहाँ देखा होगा कि 0 से शुरू होता है, 0, 1, 2, 3 एंड सो ऑन। इसको जब हम देखते हैं तो हम देखते हैं 0 और 1 के बीच में 10 निशान पाए जाते हैं। कैसे होते हैं? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। ये एक मानक के रूप में इस तरह डिवाइड किया जाता है, जो 1 सेंटीमीटर बराबर 10 टुकड़े होते हैं। तो हम क्या देखते हैं कि एक छोटी सी बात, अगर आप अपनी माँ से बोलते हैं कि माँ हमको आधी रोटी दो, किस में से आपने मांगी? एक रोटी में से। क्या मांगी? कि एक रोटी में से आपने अपनी माँ से कितना मांगा था? आधी रोटी। यानी एक रोटी के कितने टुकड़े हुए बच्चों? 1, 2 टुकड़े हुए। मांगी आपने आधी रोटी, तो हम कैसे लिखेंगे? 1/2 लिखेंगे। क्या लिखेंगे? 1/2 अंश बटे हर। ये क्लियर हो गया। अगर हम इसी को ब्लॉक में देखते हैं, देख रहे हैं बच्चों, तो हमने क्या किया? 0 है, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 हो गए। ये 10 हम बराबर टुकड़े करते हैं और इसमें लिखते हैं 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। अगर हम एक टुकड़ा लेते हैं तो क्या होता है हमारा? 1 बटे कितना हो जाएगा? टोटल टुकड़े जो हैं वो बटे में आते हैं 10। ठीक है। अगर हम 2 टुकड़े लेते हैं तो कितने में से? 2/10 प्रदर्शित करेंगे। अगर हम 3 टुकड़े लेते हैं, 3/10। 3 टुकड़े ले लिए, 5 टुकड़े ले लिए एंड सो ऑन। 5 टुकड़े लेंगे तो कैसे लिखेंगे? 5/10। अगर हम पूरे 10 की 10 लेते हैं तो 10/10 हो जाता है। अगर 10 की 10 हमने पूरे ले लिए, 10 के 10 का मतलब 10 से 10 कट गया तो क्या हुआ? पूरा 1 हो गया। हो गया ना बच्चों? पूरा 1। और इसी को जो हमने बटे में लिखा है, यानी अंश बटे हर लिखा है, उसी यानी कि ये भिन्न कहलाता है और भिन्न ही हमारे परिमेय संख्या होते हैं। ठीक है बच्चों, समझ में आ रहा है? भिन्न ही हमारे परिमेय संख्या है, लेकिन इनके अंश भी पूर्ण हैं और आप देखते हैं इसके जो इतने भी हर हैं वो भी पूर्ण हैं। इसे बटे में व्यक्त करना ही परिमेय संख्या को दिखाता है, व्यक्त करता है। यानी कि हम ये कह सकते हैं 1/10 को हम इस तरह दिखा सकते हैं P/Q, where Q is not equals to 0। क्लियर हो गया कॉन्सेप्ट? यही हमारी परिमेय संख्या है। ठीक है बच्चों, आ रहा है समझ में? और इसके आगे अभ्यास जो आपका 1A है, फर्स्ट A, उसे आप लोग करने का प्रयास करिए। नहीं आएगा तो हम उसे दोबारा समझाएंगे। थैंक यू।